नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते कुछ दिनों से एक्शन कमजोर था कुछ डिफेंस कंपनियों के लिए, लेकिन आज फिर से बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। बाजार बंद होते होते आखिरी के आधे घंटे में बड़े ऑर्डर्स मिलने की खबर आई है कुछ कंपनीज के लिए। एक एक करके मैं सारी कंपनीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट सारी क्या है, 2 या 3 कंपनीज हैं जिनके लिए बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं, वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है बीते 2 सालों में। अब यहां से दोबारा और फ्रेश रैली के लिए स्टार्ट होंगे या पड़ेंगे शांत, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं आप सभी के फेवरेट डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए भी एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां कंपनी ने कहा है कि कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹3172 करोड़, 3172 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं कंपनी को। और ये छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों, बड़ा है साइज में, 3172 करोड़ का ऑर्डर है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक की बात करी जाए तो 3:27 पे खबर कंपनी के लिए आई। हालांकि कोई बड़ा रिएक्शन, मेजर रिएक्शन तो आई थिंक नहीं आया होगा, क्योंकि 3 मिनट पहले आई होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं स्टॉक के प्राइस को कि क्या कोई बड़ा एक्शन भी। जी हाँ, आया, पूरा एक्शन आया दोस्तों, पूरा एक्शन वॉल्यूम्स के साथ आया। 3 बजे अगर मैं देखूं स्टॉक को तो लगभग 303 रुपए के भाव पे था, और वहां से लगभग 3:23 पे 305 का हुआ स्टॉक। और जैसे ये खबर आई है, शूट करा है स्टॉक ने ऊपर 310 रुपीज के समथिंग, और वापस से क्लोजिंग आई है 306 के करीब। क्लोजिंग इसलिए नीचे आई है क्योंकि ये एडजस्ट हो गया होगा, एवरेज कर दिया होगा प्राइस को। जहां पे आपका शेयर ज्यादा देर ट्रेड करता है वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है आखिरी के कुछ मिनटों के मूव को, जब क्लोजिंग में वो एवरेजिंग आती है तो वो वापस से वहीं आ जाता है। तो ये जो आखिरी के मिनटों में आपके लिए तेजी आई है BEL के स्टॉक में, वो इसीलिए आई है क्योंकि कंपनी को लगभग 3172 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, और ये खबर बाजार बंद होने से पहले आई है। तो मंडे को ये स्टॉक डेफिनेटली दोबारा 310 से 312 का भाव दिखा सकता है अगर बाजार न्यूट्रल टू पॉजिटिव खुलता है तो पहला स्टॉक तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था। अगर हम वैसे भी इस स्टॉक की बात करें तो एक अलग ही आउट परफॉर्मेंस चल रही है पूरे डिफेंस में, HAL, BEL, BDL में। वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगे होते हैं, और कंपनीज मतलब फ्रेश निवेश के लिए डर लगता है, लेकिन रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये स्टॉक्स भागते ही जा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न इतना प्यारा है कि मतलब ऐसा लग रहा है स्टेप बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई हैं आपके लिए, स्टेयर्स हैं, चढ़ते जाओ आराम से। ऐसे एक सीढ़ी बनती है, अचानक ऊपर, फिर सीढ़ी बनती है, फिर ऊपर। ये बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न होता है। अगला स्टॉक है जिसके लिए बड़ी खबर आई है, एक डिफेंस से था तो एक शिपिंग से है। यहां स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जहां कंपनी की सब्सिडरी को 1100 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। कंपनी यूनिट सिक्योर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4+4 नंबर ऑफ 6300 TDW dry cargo vessels. Overall project of 8 vessel is worth about 1100 crore rupees. Project is to be executed within September 2028. अभी आपका 2024 सितंबर आया भी नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली 4 साल ले लो। अगर मैं 1100 करोड़ रुपए को 4 साल से डिवाइड भी कर दूं तो फिर वो तो 250 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब प्रति ईयर के लिए एक कंपनी के पास आप मान लो कि 250 करोड़ का काम यहाँ से आ गया है। 1100 करोड़ का टोटल ऑर्डर है, और ये 4 साल में इन्हें कंप्लीट करना है। तो कोचिन शिपयार्ड के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखा है। हालांकि ये पोस्ट मार्केट आया है 4:50 पे, 1100 करोड़ का है, बट अगर मैं इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिवाइड कर दूं तो ये 260 करोड़ के करीब का हो जाएगा। तो उतना बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले नहीं करेगा, बट डेफिनेटली खबर तो खबर है। पूरा तो 1100 करोड़ का ही माना जाएगा ना, आप उसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा वो देखने वाली बात है। इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी, मतलब ये तो स्टेप भी नहीं बना रहा है, ये तो बस ऐसे करके ये रॉकेट है जो ऐसे लॉन्च हो गया है, तो बहुत ही तेज रफ्तार से भागा है। 74 के पीई पे आ गया। आप सभी को याद हो तो 600 रुपये पे डिस्कस किया हुआ स्टॉक है कि मजगांव चल चुका है, गार्डन रीच चल गया है, ये बहुत दूर है, चलना चाहिए। ये सारे मेरे वर्ड्स थे उस समय। अभी कोचिन शिपयार्ड में मैं फ्रेश एंट्री के लिए तो हिम्मत नहीं होगी, वही वाली बात है, बट अगर किसी पे है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है 2120 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को भी। तो ये 2 स्टॉक्स थे जिनके लिए बड़ी खबर है। बाकी खबर और स्टॉक्स के लिए भी है, लाइक ऑर्चिड फार्मा। इन्होंने सिप्ला के साथ एक करार करा है, कंपनी पार्टनर विद सिप्ला टू लॉन्च एंटीबायोटिक
सेफेपाइम, एक तो ये फार्मा के सॉल्ट्स का नाम इतना अजीब होता है कि कैसे ही पढ़े समझ नहीं आता। एनबेटाजोबैक्टम इन इंडिया, अलायंस एम्स टू डिप्लॉय ऑर्चिड्स नोवल एंटी इन्फेक्टिव इन्वेंटेड इन इंडिया। तो ये कंपनी की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। एंड साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ हाइक कर दिए हैं। पहले आपका रिलायंस जियो, देन एयरटेल, देन वोडाफोन आइडिया। कंपनी लॉन्चेस न्यू प्लान अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 4, 2024। हाइक टैरिफ अक्रॉस सम प्लान, तो इन्होंने सब में नहीं करा है, सम प्लान्स में किया है। कंपनी सेज प्लानिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट over next few quarter to further enhance 4G experience as well as लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज। तो इस पे तो एक डिटेल वीडियो बनती है कल, तो कल मिलेंगे इस पे एक डिटेल वीडियो के साथ। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।